हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। सो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा था, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। सो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो हमारा प्लेलिस्ट है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालें, जिससे कि आपको एज्योर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चले। और अगर आपको और ज़्यादा डीपली स्टडी करना है और आपको कॉर्पोरेट लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप जो है हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका डिटेल हमारे वेबसाइट पर दिया हुआ है। ओके, सो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 3 कैटेगरीज होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, एस, पैस और सैस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये टर्म्स क्लाउड कंप्यूटिंग ने के आने के बाद आए हैं। नहीं तो पहले क्या था कि ये सारे टर्म्स आप अगर जो भी ओल्ड जर्नल्स देखिएगा तो उसमें ये सारे टर्म्स नहीं मिलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण ही ये चीज़ें आई हैं जो हम अब स्टडी करते हैं। कहीं कहीं पे जर्नल्स में जैसे लिखे हुए दिख जाते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो है ये पैस है, ये जो है सैस है। उस समय हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या। अगर प्लेटफॉर्म जो सर्विस बोल रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों है कि ये जो है सॉफ्टवेयर या ये जो सर्विस है ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में है और ये जो सर्विस जो है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में है। इसको डीपली समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ, जहाँ से हम इस चीज़ को डीपली समझेंगे और उसके बाद आप इजी वे में किसी भी सर्विस का फीचर जान करके आप ये बता सकते हैं कि यह एस है कि पैस है या सैस है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इस स्लाइड में देखिएगा आप गौर से, तो एक पैकेज सॉफ्टवेयर का एक कॉलम बना हुआ है और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की कैटेगरीज दी हुई हैं। ये अलग क्यों बना हुआ है, पहले इसको हम स्टडी करते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर जैसे कि आप समझिए कि उसमें सब कुछ आपको मैनेज करना है। जैसे कि आप पहले हम बात करते हैं कि आज से ज़्यादा नहीं, 10 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है। 10-15 साल पहले चले जाते हैं तो देखते हैं क्या होता था कि अगर डेटा एंट्री का वर्क है या कोई भी ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर है जिसपे कि 10 लोगों को काम करना है, 20 लोगों को काम करना है। इसमें बेस्ट एग्जांपल चलिए डेटा एंट्री का ही लेते हैं। तो डेटा एंट्री में क्या होता था कि अगर आपको 10 ऑपरेटर्स या 100 ऑपरेटर्स बैठाने हैं तो आप क्या करते थे कि एक मेन सर्वर बनाते थे। उसके बाद में जितने टर्मिनल्स की आवश्यकता होती उतने टर्मिनल बनाते थे। उन टर्मिनल के बीच में नेटवर्किंग करते थे। आपने डिफरेंट नेटवर्किंग टाइप पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग करते थे। नेटवर्किंग करने के बाद अब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता था तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे। इसके बाद फिर जो भी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर रन टाइम चाहिए होता था वो डालते थे। इसके बाद क्या करते थे कि उसमें अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे और हमारा जो सर्वर होता था उसमें हम लोग डेटा स्टोर करते थे। अब एप्लीकेशन सारा ओपन हो गया, होने के बाद हर एक टर्मिनल पे वहाँ पे जो है जो भी ऑपरेटर है उसकी डेटा की एंट्री कर रहा है और वो डेटा फिर हमारे सर्वर में आ रहा है। तो इस तरह से बनाते। तो इसमें क्या होता था कि ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद मैनेज करना है। अगर एक टर्मिनल ख़राब हो जाए, उसका ओएस उड़ जाए, एप्लीकेशन उड़ जाए, डेटा उड़ जाए, ये सारा कुछ आपको खुद देखना होता था। इसीलिए इसको पैकेज सॉफ्टवेयर कहा गया है। इसमें एक बेनिफिट ये था कि इसमें किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं होती थी। अगर ख़राब हुआ तो चलिए आप ही को काम करना है, ठीक है।
उसमें और कोई दूसरे पार्टी पे आप नहीं कह सकते कि नहीं कोई दूसरा है वो उसके कारण हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है, ठीक है, आप नहीं कह सकते। ठीक, तो ये तो हो गया पैकेज सॉफ्टवेयर की कहानी। अब आते हैं स्टडी करते हैं कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है क्या। तो सबसे पहले ये एक सर्विस है, और कोई भी सर्विस आप लेने के लिए क्या करते हैं, उसका पैसा पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, या तो आप परचेज करते हैं नहीं तो रेंट पे लेते हैं। तो जब आप रेंट पे लेते हैं तो आपको उसके लिए क्या होता है, जितनी भी सर्विस आप उसकी यूज़ कीजिएगा उसका एक अमाउंट होगा जो कि वेंडर को देना होता है। ओके, सो अब वो डिपेंड करता है बिलिंग टाइप कैसे क्या होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब देखें हम लोग सबसे पहले आते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या है कि आप देख सकते हैं कि नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन, एक वीएम तक ये वेंडर मैनेज कर रहा है। उसके बाद क्या ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, क्या उसमें रन टाइम रखना है, कौन से मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर्स डालने हैं, अपना एप्लीकेशन और डेटा, ये आपको खुद मैनेज करना है। ठीक है, तो इसका एक अच्छा एग्जांपल लिया जाए इस तरह से, ठीक, कि आप एक कंप्यूटर शॉप में जाते हो, बोलते हो ठीक है भैया मेरा एक कंप्यूटर ये कर दो, असेंबल कर दो या दे दो एक नया कंप्यूटर। वो जो है क्या करता है कि कंप्यूटर एक असेंबल करके आपको देता है, तो उसमें उसने सब कुछ लगा दिया, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला। जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला तो आपके लिए डब्बा है। तो आप वहाँ से एक सिस्टम आपने ले लिया, तो उसने एक वीएम क्रिएट करके आपको एक वीएम का एक मशीन क्रिएट करके दे दिया। अब उसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, उसमें रन टाइम डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डेटा ये सब डाल रहे हैं आप खुद। तो ये सभी चीज़ आप खुद डाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इन सभी चीज़ों को आप खुद मैनेज कर रहे हैं। बाकी आपने जो शॉप से मशीन लिया है, ठीक है, मशीन लिया है, रेंट पे लिया है तो वो इसमें आएगा, अगर ख़रीद लिया है तो फिर तो उसको भी आपको ही मैनेज करना है। ठीक है, सो वेंडर मैनेज कर रहा है मशीन, आप मैनेज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के एप्लीकेशन एंड डेटा तक। ठीक है, अब आइए दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में अब थोड़ा सा कुछ और सर्विस ऐड कर देते हैं। अब इसमें वीएम तो था ही, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रन टाइम एंड मिडिलवेयर, जो भी इसेंशियल सॉफ्टवेयर्स चाहिए वो सारा हम ऐड कर दे रहे हैं प्लान में। उसको ऐड करने के बाद उसको बोल दिया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दैट मीन्स आपको एक कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन लेकर के आओ और आसानी से उसको आप इंस्टॉल करो, अपना डेटा स्टोर करो और उसके बाद में रिपोर्ट बनाओ। सो एप्लीकेशन क्रैश होता है, आपका डेटा लॉस होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। बाकी पूरा जो जितना भी स्ट्रक्चर है टिल ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, मिडिलवेयर तक, वो सारा कुछ वेंडर मैनेज करेगा। सो ये हो गया आपका पैस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो एज्योर जो है वो पैस ही है। क्यों है, कैसे है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सब कुछ रेंट पे ले लिया, किराए पे सब कुछ, मतलब अपना सॉफ्टवेयर भी नहीं, अपना डेटा तो अपना एंट्री करेंगे ही, डेटा कैसे मैनेज हो रहा है ये भी मुझे नहीं करना, केवल बस अपना काम करना है, रिपोर्ट निकालना है, बस ख़त्म, सब ख़त्म। ओके, सो अब जो है कि इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं क्या, जैसे कि सेल्स फोर्स या बहुत सारे CMS बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। सो बहुत सारी कंपनियों ने ऐसा किया क्या है कि जैसे कि कॉमन एक फंक्शनैलिटी है, अगर जैसे कि सपोज करते हैं, मान लिया स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या आपका मेडिकल स्टोर या कोई भी स्टोर हो गया, बिग बाज़ार या जो सुपर मार्केट्स हो गए, ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके क्या कह सकते हैं कि ये इनका फिक्स होता है
बिलिंग करना है, हैंडल करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सारा कुछ, ठीक है। सो इस फिक्स्ड प्रोसेस के लिए बहुत सारी कंपनियों ने एक अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, उस सॉफ्टवेयर को होस्ट कर दिया और जिस क्लाइंट को चाहिए होता है वो उस क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए एक अपना वो रेंट लेते हैं और क्लाइंट का एप्लीकेशन वहाँ कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जस्ट लाइक कि आप सपोज कीजिए कि स्कूल का है, कोई ABC स्कूल है, उसको वो चाहिए, तो ABC स्कूल ने उससे कांटेक्ट किया, वो गया और जा कर के उसने उसकी एक लॉगिन क्रिएट कर दी, लॉगिन क्रिएट कर दी, उसका लोगो सेट कर दिया, नाम सेट कर दिया, दैट्स इट। बाकी अब जितनी भी सर्विस है वो अपना यूज़ कर सकता है और उसके लिए जो भी रेंट होगा वो रेंट उसे पे करना होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक और एग्जांपल जीमेल को भी कह सकते हैं कि जीमेल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, क्योंकि वहाँ पे आप कोई कोडिंग नहीं करते हो, आप सिंपल जाकर ओपन किया, मेल टाइप किया, सेंड कर दिया, दैट्स इट, और वो मेल स्टोर रहता है, ठीक है। तो वो भी एक आपका क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। सो आज के वीडियो में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, तो आशा है आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको किसी भी सर्विस का फीचर आपको बताया जाएगा तो आप जो इजी वे में बता सकते हो कि यह किस कैटेगरी का क्लाउड कंप्यूटिंग है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर एज्योर PaaS क्यों है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।